मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति के लिए सियासी खेल लगातार जारी है। बड़ा मलहरा से पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की नजर कांग्रेस के 5 और विधायकों पर बनी हुई है। इसमें बुंदेलखंड के 4 और महाकौशल से 1 विधायक हैं। अब कांग्रेस ने इन विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। मंगलवार को दमोह से विधायक राहुल सिंह और बंडा विधायक तरवर सिंह के भाजपा में जाने की अटकलें तेज हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दोनों विधायकों को घर बुलाकर 1 घंटे तक बातचीत की। इसके बाद राहुल और तरवर ने मीडिया से कहा कि उनकी कांग्रेस में आस्था है और बीजेपी में जाने की अटकलों को उन्होंने खारिज कर दिया। लोग भी, कुछ पत्रकार लोग भी अटकलें लगा रहे थे कि ये लोग भी उसमें चले जाएं, जबकि झूठ है ये। हम लोग पार्टी के प्रति ईमानदार हैं और निष्ठावान भी हैं और पार्टी को अपनी माँ मानते हैं और माँ के साथ हम कभी धोखा नहीं कर सकते। और मेरा कहना तो ये है कि हमारा जन्म कांग्रेस में हुआ है और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, मतलब मौत भी कांग्रेस में होगी। अटकलों, राजनीति में अटकलों के बाज़ार हमेशा गर्म रहते हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं कि जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह आए हैं तब से प्रदेश में या केंद्र में जनादेश जनता किसी को भी दे, पर ये खरीद फरोख्त के सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनती है। और आज कमलनाथ जी से इसलिए मिलने आए कि अभी सुर्खी विधानसभा की जिम्मेदारी है और हर 10 दिन में या 1 हफ्ते में जो भी वहाँ रिपोर्टिंग होती है, जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ चेंज होती है, उसको लेके आज यहाँ उन्हीं से इसीलिए चर्चा करने आए थे। सज्जन भैया से भी चर्चा हुई। अब ग्वालियर चंबल तरफ की भी जिम्मेदारियाँ मिली हैं, तो ये जो अटकलें जो बार बार लग रही हैं कि बीजेपी में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर पूरी इच्छा शक्ति के साथ कांग्रेस में हो। चलिए हम रुक करेंगे। कोमल शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कोमल, खबरें हैं कि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी की तरफ से उनसे संपर्क साधा जा रहा है, उनको अपने पार्टी में लाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। कल आपने राहुल लोधी और तरवर सिंह लोधी से जो बातचीत की, उसके बाद आपको क्या लगा कि क्या उनकी क्या जानकारी, उनको संपर्क तो बीजेपी की तरफ से लगातार किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल दीपक, कल जब मैंने दोनों ही विधायकों से बात की तो उसके बाद साफ तौर पर दमोह से विधायक राहुल लोधी और तरवर सिंह लोधी, ये दोनों ही विधायक जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिले थे। क्योंकि अटकलें तेज थी प्रद्युम्न लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद, क्योंकि राहुल लोधी प्रद्युम्न लोधी के सगे भाई हैं और इसलिए अटकलें तेज थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। और जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार भाजपा से उन्हें संपर्क किया जा रहा है, उन्हें आने का न्योता भी दिया जा रहा है, लेकिन वो पार्टी के प्रति ईमानदार है और इसलिए वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन एक बड़ा आरोप यहाँ पर बीजेपी पर दोनों ही विधायकों ने लगाया है। चूंकि एक विधायक प्रद्युम्न, चलिए मैं कोमल रुकना चाहूंगा आपको इस वक्त। मैं इस खबर पर जरूर राजनीतिक दलों के भी प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ अजय सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजपाल जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। अब तो सरकार प्रदेश में आपकी बन गई है, बहुमत अच्छा खासा है आपके पास, फिर आखिर इस इनमारी की कोशिश क्यों कांग्रेस कह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कोशिश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री जी से कई सारे विधायक के नाते अन्य दल के विधायक भी आके अपने क्षेत्र के कार्यों के लिए मिलते हैं। सहज मिलना जुलना होता है, सहज चर्चा होती है। माननीय विधायक को हमारी पार्टी के माननीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी महत्व देते हैं। क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। क्योंकि हमारे यहाँ वक्त है बदलाव का, यह है वक्त है बदले का नहीं है। हम जनप्रतिनिधि की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं और जब वो आता है, काम लेके आता है, तो उसका काम भी करते हैं। अब इस बीच में जब सौजन्य भेंट होती है, चर्चा होती है, तो उन चर्चाओं में अटकलें लगने लगती है और उन अटकलों को माननीय विधायकों ने खारिज करने का काम। बिल्कुल, हमारी तरफ से न तो उनको कोई प्रपोजल है और न उनकी तरफ से कोई आने की बात है। ठीक, सहज अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों को लेकर, शासकीय कार्यों को लेकर, अन्य जन कार्यों को लेकर
मिलना जुलना होता है ठीक। और वो मिलना जुलना होना चाहिए। ठीक, कोई मैं परहेज जवाब तो ले है लेता हूं इस पर। नहीं। अजय जी क्या कहेंगे? बीजेपी का तो कहना है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की जा रही है, बेवजह के आरोप लगाती है कांग्रेस। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही खरीद फरोख्त करके आई है। मध्य प्रदेश की जनता का जनादेश 114 विधायक कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के 107 विधायक। लेकिन आज सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। केवल और केवल खरीद फरोख्त के दम पर 22 विधायकों से इस्तीफे दिलवाकर ये सरकार में बैठ गए हैं और वही खरीद फरोख्त की परंपरा अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। ऊट पटांग बयान देने से सच्चाई नहीं छुप जाती है। अभी 3 दिन पहले एक और विधायक का इस्तीफा करवाया गया। बड़ा मलेरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी बोले मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी में जा रहा हूं। अरे जिस बीजेपी में 15 साल भाजपा की सरकार के दौरान बड़ा मलेरा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का रहा, उमा भारती स्वयं बड़ा मलेरा से विधायक थी, तब वहां विकास नहीं हो पाया। अब ये कितनी बेतुकी बात है कि मैं उस विधानसभा में विकास के लिए विधानसभा से इस्तीफा दे के जा रहा हूँ, जहां बीजेपी मुख्यमंत्री रहते हुए विकास नहीं करवा पाई और 15 साल लगातार विधायक होते हुए ये केवल खरीद फरोख्त करके सरकार में आए हैं। और अब बौखलाहट है उपचुनाव में हार की, इसलिए और विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितने भी प्रयास कर लें, जनता कांग्रेस के साथ है। उपचुनाव के बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी और राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से शहमात का खेल जारी है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस का साफ कहना है कि साहब बीजेपी की सरकार रही है। उमा भारती खुद उस वक्त बड़ा मलहरा से चुनाव लड़ चुकी हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। तो बड़ा मलहरा में आखिर विकास क्यों नहीं हुआ, ये तर्क देकर लोधी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमारी तरफ से विधायकों को तोड़ने की या कांग्रेस के विधायकों को संपर्क करके अपनी पार्टी में लाने की कोई कोशिश नहीं जारी है। महज एक सौजन्य भेंट होती है और सौजन्य भेंट से फिर अलग अलग सियासी अटकलें निकाली जाती है।